कि मुखिया जी आप नहीं जानते हैं, हम एससी भी हैं और महिला भी हैं, हम तो इसका फायदा लेंगे। कहते कि तुम पंचायत करने के लिए आई हो यहाँ पे, तुम ज्यादा बोलती हो, तुम देखेगी अभी तुमको भी अंदर कर देगा। आज तक हम पत्नी तक को भी हमने बोले हैं, तो आपको हम क्यों बोलेंगे है? एक स्टेशन हो गया है क्या, मेनिया घुस गया है लोगों के प्रति। संकुचित विचार हाँ, की। ये संकुचित विचार की हो गई है। करने दीजिए जाम, एक रोड जाम पर केस करेंगे, उसके बाद टूटवालू करेंगे। लोग उनके डर से अब थाना नहीं जाना चाह रहा है। बहुत आदमी, मेरे चंपानगर नगर पंचायत कोई भी प्रतिनिधि, चाहे चुनाव जीता हुआ हो, चाहे हरा हुआ हो, चाहे चुनाव लड़ने वाले हो, कोई भी नहीं जाना चाहता है। तो ये थाना में भ्रष्टाचार का क्या मामला है? वहाँ भ्रष्टाचार मंजर तो कैसा है? चरम पर है। चंपानगर के थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी के खिलाफ चंपानगर के सैकड़ों ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पूर्णिया डीआईजी को लिखित शिकायत की है और थाना प्रभारी पर एसटी/एससी एक्ट का दुरुपयोग कर आम आवाम को परेशान करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि थाना प्रभारी ने एक पुलिसकर्मी को टेम्पो चालक द्वारा टेम्पो पर नहीं बैठाने के कारण टेम्पो चालक को जबरन हिरासत में लिया और उसके साथ मारपीट की। विरोध करने में पब्लिक ने सड़क जाम किया, किंतु चंपानगर थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी ने 17 लोगों पर एसटी/एससी एक्ट लगाकर प्राथमिकी दर्ज कर दी और आरोप लगा दिया कि टेम्पो चालक ने महिला पुलिसकर्मी के साथ अश्लील इशारा भी किया था, जबकि टेम्पो चालक के साथ उस वक्त टेम्पो में टेम्पो चालक की पत्नी और उसके छोटे भाई की पत्नी भी साथ में थी। ऐसे में कोई भी टेम्पो चालक या कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को या पुलिसकर्मी को गलत इशारा कैसे कर सकता है? सर तीनों फैमिली आ रहे थे बाजार, थाना के सामने आए तो तीनों थाना वाला गाड़ी अंदर में थी। इसके बाद हम बाजार आए। किसके साथ थे? मेरा पत्नी भी है, मेरा भावो भी है। और बाजार में जैसे गाड़ी रोके, गाड़ी पर से थोड़ा उतर करके साइड लग गए। उधर से तीनों पुलिस गाड़ी आया, गार्ड सब उतर करके हमको लपड़ थप्पड़ देना शुरू कर दिया। क्यों? तो बड़ा बाबू बोला तो तुम हमरे देख करके क्यों तुम है बोला, तो वही बात उसको हम बोले, हम कब बोले हैं आपको है? आज तक हम पत्नी तक को भी हमने बोले हैं, तो आपको हम क्यों बोलेंगे है? तो उसी पे आपको अंदर कर दी? उसी पर सर हमको गाड़ी पर बैठा करके हमको अंदर में बंद कर दिया। आखिर क्यों आपके साथ इस तरह से किए? क्या? तो उससे 3 दिन पहले एक महिला पुलिस ने बाजार से सब्जी खरीद करके लगभग 4 बजे के टाइम में, तो वो बोला कि हमको थोड़ा थाना पहुंचा दो। हम बोले कि मैडम सवारी गाड़ी में बैठल है, 7 गो सवारी है, हमको थोड़ा टंटिया हमको छोड़ना पड़ेगा, दूर है, रास्ता भी गड़बड़ है। हम बोले कि अच्छा देखते हैं कोई गाड़ी पे हम बैठा देते हैं। तो बोला ठीक है जाइए। उसी का खुन्नस था, उसी बात का। इसी बात का है, उसी इतना बात अथी को है। बोलिए, उसी बात को बोलना है। क्या किया आपके साथ? मतलब थाना प्रभारी केस कर दिया है? केस कर दिया। कितने लोग थे? 17 आदमी थे, 17 आदमी थे। अब बताइए, हम गरीब आदमी हैं, ऑटो चलाने वाला आदमी, हम यहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से हम किस्ती देंगे? जब हम लोग टोटो से जैसे उतरे टेम्पो स्टैंड में, वैसे 3 गाड़ी पहुंच गए, उन्होंने भाई जी को लपड़ थप्पड़ देने लगा। लपड़ थप्पड़ बोला मैं, हम पूछे कि मैडम क्या हुआ, सर क्या हुआ, तो बोला कि तुम पूछने वाली होती कौन हो? हैं? तुमसे कोई पूछने के लिए जा रही है? किसने तुम बोला? बोल रही हो? सर सब बोला, मैडम बोला। क्या नाम है उनका? कौन? वही प्रियंका थी, थाना प्रभारी। थाना प्रभारी। तो हम उनको बोला कि हमको हाय किया, बोले मैडम आप इतना बड़ा अधिकारी, आपको देखो कोई हाय कर सकता है? कहते कि तुम पंचायत करने के लिए आई हो यहाँ पे, तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम देखेगी अभी तुमको भी अंदर कर देगा। बोले कि तो अंदर कैसे कर लीजिएगा? वहाँ पर जो लोग था, वो चौकीदार था, बोला कि नहीं जाइए, आप जाइए, सबसे मत लगी, आप जाइए। तो हम तुरंत अपना हस्बैंड को सबको फ़ोन किए कि देखिए ऐसा बात हो गया है, ऐसे भाई जी को क्या हुआ नहीं हुआ, ये लोग पकड़ कर लेके चले गए। इन लोग को भाई जी को वहीं पर सबको मारने लगा। हम लोग को भी अथी हो गया, हम लोग गाँव में फ़ोन कर दिए अपने हस्बैंड सबको कि फ़ोन किए थे कि जल्दी आइए, ऐसा बात हो गया। तो इधर से तो हम लोग धीरे गए, उनको तो थाना लेकर चला गया। तो रोड जाम तो शाम के बाद हुआ ना सर। पहला तो पूरा पैरवी किए कि अच्छा कोई गलती नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप तो एक शक का आधार पे किए है ना। हम लोग ऐसे बोलते हुए जा रहे हैं। गाड़ी पर आप थे तो क्या हाइट किया था? नहीं सर, नहीं ऐसा हाय बात कुछ हुए नहीं किया है। पत्नी रहेगा वहाँ पे सर है बोलेगा? अरे भाई जी ऐसा है वो नहीं किया है, ऐसा ना है जो किसी को हाय कर। अरे सर एक बात समझिए, कोई पुलिस प्रवाही को हाय कर सकता है? वहीं कई जनप्रतिनिधियों ने भी
चंपानगर थाना प्रभारी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि यह थाना प्रभारी बहुत ही संकुचित मिजाज की है और हमेशा लोगों को डराकर रखना चाहती हैं, जिसके कारण कोई जनप्रतिनिधि भी अब थाना जाकर किसी का पैरवी नहीं करना चाहते हैं। पूर्व मुखिया विजय कुमार ने कहा कि थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी ने इस तरह की हरकतें कई और लोगों के साथ भी की हैं, इसीलिए इस मामले की जांच के लिए उन लोगों ने सामूहिक रूप से डीआईजी साहब से मिलकर उन्हें जांच के लिए आवेदन दिया है। एक टोटो चालक को पकड़ लिया था, तो वही पकड़ लिया था तो किसने पकड़ लिया था? प्रियंका प्रभारी, थाना प्रभारी चंपानगर का। तो उसको हम बोले कि मैडम आप छोड़ दीजिए टोटो चालक को, तो वो बोला क्या नहीं मैडम हम नहीं छोड़ेंगे, तो नहीं छोड़े हम। उसके बाद गए वहाँ मार्केट में गए तो वहाँ भीड़ लगने लगा, रोड जाम करने की स्थिति में था। तो हम गए वहाँ थाना पर वहाँ खोजे, वहाँ पर नहीं मिला ये। उसके बाद वहाँ से फ़ोन किए क्या मैडम आप छोड़ दीजिए टोटो वाले को, तो बोला क्या नहीं खोलेंगे, यहाँ भीड़ लग रहा है, मार्केट में जाम हो जाएगा, रोड जाम। तो बोला क्या करने दीजिए जाम, एक रोड जाम पर केस करेंगे, उसके बाद टोटो वालों को करेंगे केस। तो उसके बाद तो वो लेकर गए, इसको बैठाए 1-2 घंटा थाना में, उसके बाद ही छोड़ दिए। किसको? टोटो चालक को। अच्छा, कौन था टोटो चालक? टोटो चालक था मंटू कुमार। लेकिन उस पे पुलिस ने आरोप लगाया है कि वह थाना प्रभारी पे नहीं, ये तो अपना जा रहे थे मार्केट, भाभी अपनी पत्नी के साथ, वो हंसते बोलते अपना जा रही तो मार्केट पत्नी के साथ? हाँ, पत्नी के साथ, भाभी के साथ। तो आपके पति पे भी आरोप है कि उन्होंने उकसाया भीड़ को और रोड जाम करवाया? नहीं, ये सब बात नहीं है, गलत बात है। तो वही हम गए उसको बताने के लिए, मैडम आप छोड़ दीजिए, तो बोला कि नहीं छोड़ेंगे। क्या किए मैडम, क्या केस अभी? हाँ मैडम केस किए हैं। कितने लोग? हरिजन या लगा दिए हैं। अभी आप लोग आए हुए थे यहाँ डीआईजी साहब के पास? हाँ, यही मामले लेके आए थे। कहाँ आए थे? क्या आईजी साहब से क्या बात हुई? तो डीआईजी साहब बोले क्या अच्छा ठीक है हम देखते हैं। बहुत सारा इससे पहले ये घटना कर चुकी है और इनको हमेशा पता नहीं क्या लोगों पर शक लगा रहता है कि लोग मुझे देखकर कमेंट करते हैं या छेड़ने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी मार्केट में एक हमारे पूर्व मुखिया थे किस्टो कुमार, उनके जो पुत्र हैं वो 3-4 लड़के से वहाँ पर गपशप कर रहे थे और उन्हें बोला कि तुम मुझे देखकर क्यों क्यों हंसा, तुम सॉरी करो, तुम गलती मानो। लेकिन उन्होंने गलती नहीं माना, बोला हमने आपको देख हंसा ही नहीं है, मैं गलती क्यों मानूं। तो ये बार बार इनको लगता है कि कोई मुझे देखकर फप्ती कसता है या कमेंट करता है। अब इनके मन में एक हिस्टेशन हो गया है, क्या मेनिया घुस गया है लोगों के संकुचित विचार। हाँ, ये संकुचित विचार की हो गई है कि पता नहीं हमको देख के लोग क्यों कमेंट करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग जब आ रहे थे तो उस समय क्या रोड पर वो लोग थे या फिर थाना में अंदर में गाड़ी थी सबकी? जब ये लोग आ रहे थे, जब इनका टोटो थाना के आगे से क्रॉस कर रहा था, उनकी थाना की तीनों गाड़ी थाने के अंदर थी। और जब ये टोटो स्टैंड पहुँचे, मनोज जायसवाल का वहाँ किराना का दुकान है, जब वहाँ पहुँचे हैं तो रोड पर इन्होंने जब गाड़ी लगाई और इनकी पत्नी और इनकी भाभो साथ में थी, जब उतर के मार्केट जाने लगी तो उधर से पीछे से तीनों गाड़ी एकाएक आई और उससे गार्ड उतरे थाना, वो लाठी उठी लेके। तो इनको लगा कि मेरी गाड़ी रोड पर है तो हमको मारने का प्रयास करेगा, इसीलिए मंटू भैया थोड़ा सा हट के वहाँ से भागने का प्रयास किए, साइड हो गए इसी डर से। और वहाँ पर जाके थाना प्रभारी और जो उनके गार्ड सब थे उनको लपट। यानी कि आपका कहना है कि उनकी तीनों गाड़ी सभी पुलिस वाले थाना में थे, ये लोग रोड से जा रहे थे। हाँ, तो हाई बाय कैसे हुआ? कहीं थाना मैं जानना चाहता हूँ हाई बाय कैसे हुआ? कहीं थाना घुस के तो हाई बाय नहीं कर दिया? हाई बाय नहीं हुआ। नहीं हुआ है? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। और जो मंटू कुमार हैं उनके बारे में पूरे गांव समाज से पूछा जाए, आज तक उन पर किसी भी प्रकार का कोई चारित्रिक आरोप नहीं लगा हुआ है। और टोटो पर उनकी पत्नी और भाभो थी। तो ये आप सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से चंपानगर के बड़ा बाबू से पूछना चाहता हूँ, प्रियंका मैडम से, कि जिसकी पत्नी साथ में रहेगी, भाभो साथ में रहेगी, क्या वो दूसरी महिला को हाई बाय कर सकता है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। उनका कहना था कि देख करके भागा क्यों जब हम गाड़ी लगाए? तो उनको मंटू कुमार को डर हो गया कि मेरी गाड़ी रोड पर है, थाना का स्टाफ है, थाना का गाड़ी यहाँ पर है, रुका हुआ है, हो सकता है हमको मारे, तो वहाँ से थोड़ा हट गया। टोटो में लाठी चलाया, इसी वजह से हुआ था जी। यानी कि ये हाई बाई वाला कोई मामला नहीं है? मामला ही नहीं।
अच्छा, इसमें जो ST/SC लगा दिया गया है जी, इसके ये तो मैं बोलना चाहता हूँ, एक पूर्व की घटना थी, दुर्गा पूजा की घटना। इससे पहले जो दुर्गा पूजा बीत गई, एक वहाँ पर पान दुकानदार है अनिल चौधरी, उनके दुकान में रात में प्रियंका मैडम थी और उनके गाड़ी पर महादेव रविदास, एक छोटा बाबू हैं वहाँ पर, वो खुद गाड़ी पर बैठी हुई थी और अनिल चौधरी के दुकान में महादेव रविदास घुस गए। तो क्यों घुसे? दुकानदार पूछा कि आप मेरे दुकान में क्या खोज रहे हैं? तो तुमको ये पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल भेजेंगे। क्या बात है, बोलिए ना। उसका बेटा लड़ गया उससे, और ये बोलते बोलते उसके घर में वो घुस गए। पंचायत में ही, वो दुकान में ही घर बना कर रहते भी हैं। उनकी बेटी, उनकी पत्नी डर गई, सहम गई ये घटना से कि मेरे घर में आखिर रात में 9 बजे आखिर दरोगा पुलिस क्यों घुसा? तो तुम दारू बेचता है। तो उनको डर हो गया है कि मेरे बारे में कोई गंदा बात मतलब थाना प्रभारी को बोल दिया है, तो वो डर गए। लेकिन मिला कुछ नहीं। तो इसके बाद वो लोग जो है फिर सुबह में हमको फ़ोन किए। तो ये ST/SC एक्ट का दुरुपयोग इसमें लग रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको। हमको फ़ोन किए तो मैंने फिर अपने प्रियंका कुमारी से बात किया, तो बोले मैं आती हूँ। दुर्गा मंदिर में वो खुद आई। पूर्व जिला परिषद थे मेरे साथ में सुनील कुमार मेहता, और पूर्व बाजार अध्यक्ष थे श्री छेदी प्रसाद गुप्ता जी। मैंने उनके सामने में उनको बोला कि गरीब आदमी को जीने का अधिकार है कि नहीं है? एक पान दुकानदार है, आप उसके घर में किस आधार से घुस गए? उसके घर में उसकी पत्नी थी, उसके घर में बेटी थी। आप किसी अच्छे आदमी के घर में घुसिएगा तो उसे हम बोले थे। तो वो हंसने लगी, बोलती है सॉरी, आज के बाद ऐसा फिर घटना नहीं घटेगा। लेकिन फिर क्या बोलती है कि मुखिया जी आप नहीं जानते हैं, हम SC भी हैं और महिला भी हैं, हम तो इसका फ़ायदा लेंगे। उसी दिन से मैं पूर्व मुखिया चंपानगर का कोहबारा पंचायत के विजय प्रकाश गौतम, उसी दिन से मैं उनसे थोड़ा साइड कटने लगा कि हो सकता है कभी भविष्य में मैं किसी आदमी की पैरवी करने के लिए जाऊं और मुझ पर भी SC/SC एक्ट लगा दे। यानी कि उस दिन से आप थाना जाना छोड़ दिए? एकदम छोड़ दिए। लोग उनके डर से अब थाना नहीं जाना चाह रहा है। बहुत आदमी, मेरे चंपानगर नगर पंचायत कोई भी प्रतिनिधि, चाहे चुनाव जीता हुआ हो, चाहे हरा हुआ हो, चाहे चुनाव लड़ने वाले हो, कोई भी नहीं जाना चाहता है। एक वार्ड पार्षद 8 नंबर के हैं, वो गए, जबकि मैडम उसको रात में बुलाई अपने से फ़ोन करके। उसके साथ में इनका एक दोस्त था जीतू कुमार, उसको गाली गलौज देने लगे, तुम क्या करता है यहाँ, भागो, निकलो, मारो, चोट्टा कहेगा। मतलब लोगों को। अच्छा, ये बात बताइए कि रोड जाम करने वाले जो पब्लिक थे, क्या उनको पता था कि ये महिला ST/SC है, क्या है? किसी को पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। वो तो खुद बोली कि हम SC हैं और महिला, हमको फ़ायदा लेने दीजिए इसका। तो बताए ना DIG साहब को सब? हाँ, ये सारा चीज़ बताया गया है। बताइए, थाना में भ्रष्टाचार का क्या मामला है? वहाँ मंजर कैसा है? चरम पर है। घुसखोरी खूब होता है। पंचायत के मुखिया, वर्तमान मुखिया मंगल सिदेव, वो किसी का पैरवी करने के लिए उस पर भी हरी झंडी लगा के उसको भी मतलब थाना। तो खुद देरी सिदेव है, तो उस पर कैसे लगा दिया? पता नहीं। ये तो आप लोग के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ थाना प्रभारी से। किसी मुखिया का आना जाना थाना में बंद करवाती है। पब्लिक का बात यदि मुखिया या मुख्य पार्षद, प्रतिनिधि पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद यदि नहीं रख पाएगा थाना में, थाना प्रभारी के पास, तो पब्लिक का बात कौन रखेगा? मैं आपके माध्यम से थाना प्रभारी से पूछना चाहता हूँ। यानी कि पूरा भय का माहौल बना के रखा है। चंपानगर के लोगों के साथ में यदि इंसाफ नहीं हुआ तो आज मैं कहता हूँ पूरे चंपानगर नगर पंचायत, यहाँ तक कि जगनी पंचायत की जनता भी रोड पर उतर जाएगी उनके खिलाफ में। संदर्भ में पूर्णिया क्षेत्र के DIG ने कहा कि उन्हें इस मामले का आवेदन मिला है। अभी उन्होंने एक ही पक्ष की बातें सुनी है, दूसरे पक्ष की बातें सुनने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चंपानगर महिला थाना प्रभारी है। अभी एक पक्ष का हमने जाना है। सड़क जाम की प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें जनप्रतिनिधि लोगों का भी कुछ नाम आया हुआ है। इन लोगों की शिकायत है कि टेम्पो चालक को, निर्दोष को बंद करके रखा गया था थाना में, बाद में प्रशासन के कहने पर उसको छोड़ा गया। तो सड़क जाम करने की कांड दर्ज हुई है थाना प्रभारी के बयान पर। अभी हमने थानाध्यक्ष का मंतव्य नहीं जाना है, तो हम उनका राय ले लेते हैं क्या प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसकी जाँच SDPO को दिया गया है और SP साहब से एक रिपोर्ट मांगा जाएगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। ST/SC केस भी किया गया है थाना में। वही बताया ना, सड़क जाम और SC/ST दोनों में, चूँकि महिला थाना प्रभारी SC है तो उन्होंने केस किया है। अभी मैंने देखा कागज, अब उनका राय हम देख लेते हैं, दस्तावेज देख लेते हैं, उसके बाद अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन,
4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।